हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। इस लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर आपका ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है। और ये लेक्चर सीरीज और नंबर सिस्टम के बारे में है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है इसका डिस्कशन हुआ था, कितने टाइप्स का होता है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेस, उस पर भी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन ही है कि पहले आप जा करके फर्स्ट वीडियो क्या करें, आप वॉच करें, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे उसके आगे का टॉपिक है यहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में मैंने उस वक्त लिखाया हुआ था वहां पे फर्स्ट लेक्चर में कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी नंबर देखते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है। थोड़ा डिस्कशन हुआ भी था उसके बारे में कि अगर 0 1 से कोई नंबर बना हो तो बाइनरी होता है। मशीन किस पे प्रोसेस करता है, बाइनरी पे ही काम करता है। अगर मशीन का अंदर का जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसीजर है, उसको जो भी वो कैलकुलेशन प्रोसीजर करता है, अगर वो बाइनरी नंबर पे ही करता है। हम चाहे जिस भी तरीके का डेटा मशीन को दें, कंप्यूटर को दें, लेकिन जब वो अंदर प्रोसेस करता है तो बाइनरी के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में ही करता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन फॉर एग्जाम के लिए देख लेते हैं यहाँ पे कि सारे नंबर सिस्टम क्या होते हैं और एक टाइप के नंबर को हम दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्योंकि आपने प्रोसेस में देखा था कि जब आप कीबोर्ड से 2 3 4 प्रेस करते थे वहां पे, तो वो 2 3 पे डायरेक्ट काम नहीं होता था, बल्कि उसकी बाइनरी नंबर पे होता था। इसका मतलब है हमें ये तो सीखना है कि बाइनरी क्या होता है। उसके बाद ये भी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज की जो क्लास है मेनली यहाँ पे बात यहाँ पे करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली चीज तो आई थिंक इतना डिस्कशन से आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी नंबर सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिंबल का यूज करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, वो सिंबल कौन कौन से हैं, 0 और 1, और कोई सिंबल नहीं है। बेस बताया गया होगा, आपको याद होगा कि बेस क्या होगा, बाइनरी का 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि बार बार आपसे बोला गया यहाँ पे गया है कि किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी नंबर को बनाने के लिए जितने सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है, वही उस नंबर का बेस होता है। और आप सभी को पता है कि बाइनरी में 2 ही नंबर यूज होते हैं, मैं बता के आ रहा हूँ, 2 ही डिजिट यूज होते हैं, 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। इसलिए बाइनरी का बेस क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो आप एक मैं पॉइंटेड टाइप पर लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, लिखिएगा इन दिस नंबर सिस्टम, इन दिस नंबर सिस्टम, in this number system total 2 symbols are used, 2 symbols are used। इस नंबर सिस्टम में आपके 2 सिंबल क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, वो सिंबल कौन कौन से हैं, दोज सिंबल्स आर 0 and 1, 0 and 1। वो सिंबल कौन कौन से हैं, दोनों सिंबल 0 और 1। बाइनरी का बेस क्या होगा यहाँ पे, द बेस ऑफ बाइनरी, क्योंकि हर नंबर सिस्टम के लिए एक बेस हमें लिखना जरूरी होता है। मैंने बताया भी था इसके पहले वाली क्लास में कि बेस जरूर लिखना यहाँ पे पड़ता है। बिना बेस लिखे हम नंबर को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब आगे और क्लियर होगा कि बेस लिखने का फायदा क्या होता है, या क्यों अगर बेस नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। बेस ऑफ बाइनरी इज 2 क्यों है, 2 ही सिंबल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहां से ये देखना है कौन सा नंबर एक वैलिड बाइनरी होगा, कौन सा वैलिड बाइनरी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1 0 0 1 0, ये कोई आपके पास एग्जांपल है, बेस में क्या है, 2 है। तो आपको कैसे चेक करना है कि कोई नंबर बाइनरी है कि नहीं, सबसे पहले बेस को चेक करना है। किसको चेक करना है, आपको बेस को चेक करना है। तो आप पहले बेस को यहाँ पे चेक करिए। ठीक, तो बेस 2 है जी, बेस 2 है, तो बाइनरी हो सकता है। अंदर जाएंगे,
अगर देखेंगे यार इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही यूज हुए होंगे, 0 और 1 ही यूज हुए होंगे, तो 100% क्या होगा, एक वैलिड बाइनरी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए बेस 2 है, सही है, 1 लाई कर रहा है, 0 0 1 0, मतलब ये क्या है, बाइनरी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अगर 1 होता है 1 होता है 1 होता है और 1 होता है और बेस में आप 2 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस में 2 है जी, बिल्कुल बाइनरी हो सकता है। अंदर के 1 1 1 1 लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1 है ना रेंज में, 1 के अलावा तो कोई और नहीं है, 0 के अलावा कोई और तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है वैलिड बाइनरी है। इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाए 0 0 0 0 0 कितनी बार भी आ जाए, अगर आपसे कोई कहे ये बताओ ये वैलिड बाइनरी है क्या, तो बोलोगे जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, क्योंकि बेस 2 है और अंदर जो डिजिट लाई कर रहा है वो रेंज में है, 0 1 के अलावा कोई तीसरा डिजिट या सिंबल नहीं है। इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है यार 1 0 0 2 0 1 और उसके बाद बेस में क्या है 2, अगर कोई कहता है ये बताओ ये बाइनरी है क्या, इसका मतलब है बेस 2 है जी, हो सकता है। अंदर जाते हैं 1 0 0, ये तो लाई कर रहा है लेकिन 2 यार यहाँ पे तीसरा सिंबल आ गया जो कि बाइनरी अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब है ये आपका वैलिड बाइनरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो ये जो आपके पास ये सिंबल थे, इसकी बात यहाँ पे करूं तो ये जो आपका क्या था, एक वैलिड था, सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही नहीं है। अब उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि मान लेता हूं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कभी आपके सामने आ जाए और आपसे कोई पूछ ले ये बताओ ये बाइनरी है क्या, तो पहले आपको बेस देखना होता है। बेस देखो 10 है यार, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, तो 10 है तो कोई चांस ही नहीं बाइनरी होने का, ठीक है। तो आप कहोगे ये बाइनरी है ही नहीं है, आपको अंदर जाकर के देखने की जरूरत डिजिट वगैरह को नहीं है, क्योंकि जब बेस ही क्या है इसका 10 है तो बाइनरी कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या रखना, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। बाइनरी क्या होता है ये क्लियर होगा आपको, और बाइनरी का हम यूज करते हैं मशीन में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर बाइनरी नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए सेम इसी की तरह बात कर लेते हैं अदर नंबर सिस्टम के बारे में, दैट इज आपका ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, फिर हेक्साडेसिमल क्या होता है, ओके। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लेना इस चीज को। चलिए अब बात यहां पे कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए सेम उसी की तरह ये भी जो नंबर सिस्टम है इसमें भी कुछ सिंबल बने बनाए यूज होते होंगे, ठीक है, उसका कुछ बेस होता होगा, कौन कौन से सिंबल है, सेम वही प्रोसेस में आप फॉलो कर लेते हैं डेफिनेशन के लिए। तो इन ऑक्टल सिस्टम टोटल 8 symbols are used, 8 symbols are used, टोटल 8 सिंबल क्या होते हैं यूज होते हैं, आप याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। वो सिंबल कौन कौन से हैं, दोज सिंबल्स आर, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये याद रख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऑक्टल में यही 8 सिंबल यूज होंगे 0 से लेकर 7 तक के, इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं होगा। तो आप याद रख लेना, रेंज देख लेना, अगर इसी रेंज में आपके नंबर होंगे, डिजिट होंगे, सिंबल होंगे, तभी जाकर के ऑक्टल होगा, नहीं तो ऑक्टल नहीं होगा। तो बता दो, आप खुद ही बता सकते हो बेस क्या होगा। तो द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8। क्यों 8? क्योंकि 8 सिंबल यूज हो रहे हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने सिंबल यूज होते हैं वही उस नंबर सिस्टम का बेस होता है। चलो एग्जाम्पल देख लेता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर मैं ले लेता हूं। जैसे पहला नंबर है यार 2 3 5 7, अब मैंने कहा बेस में 8 है, ठीक। चलो चेक कर लेते हैं। पहला मैंने बताया था बेस चेक करना, अगर बेस सही होगा तो आगे बढ़ना है। तो बेस 8 है जी, बिल्कुल सही है, बेस 8 है। अंदर गए 2 लाई कर रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 4 5 है, सॉरी 5 भी है, 7 है, 7 भी है। मतलब सारे अंदर के सिंबल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज अ वैलिड, ये क्या हो गया आपका एक वैलिड, सॉरी ये क्या हो गया आपका एक वैलिड ऑक्टल हो गया। इसके बाद दूसरे की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सेकंड। चलो 2 9 3,
अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके बारे में, आप बताओ। तो बेस 8 है जी, बिल्कुल सही है, सही हो सकता है। अंदर के 2 लाई कर रहा है, 9 यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। अगर 9 लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है दिस इज क्या है, ये एक इनवैलिड ऑक्टल है, ये वैलिड ऑक्टल नहीं है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिर एक नंबर को ही लिखा, तीसरा है, लिख दिया 4 7 3 1 0, कुछ भी लिख दिया, बड़ा सा नंबर लिख दिया, बेस में 8 लिख दिया। तो आप कहोगे सर बेस 8 सही है, 4 7 3 1 0, 4 7 3 1 0 सब लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक वैलिड, सॉरी यहाँ पे 8 है ना, तो क्या हो जाएगा, वैलिड ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये वैलिड ऑक्टल हो जाएगा। इसके इसी तरह मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आगे कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब देखो लिखा 1 0 1 और बेस में लगा दिया 8, और मैं आपसे कहा ये बताओ ये ऑक्टल है क्या, ये ऑक्टल है क्या? तो देखने में तो बाइनरी लग रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं ऑक्टल है क्या। तो ऑक्टल के रूल से चेक करोगे, बेस 8 होना चाहिए जी, 8 है, सही है। अंदर के 1 लाई कर रहा है जी, बिल्कुल लाई कर रहा है। 0 लाई कर रहा है जी, बिल्कुल लाई कर रहा है। 1 लाई कर रहा है जी, बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब है ये एक ऑक्टल नंबर है, यह एक वैलिड ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पे। अगर 2 3 7 मतलब सब कुछ सही करके बेस में अगर 10 लगा दिया, अगर बेस में 10 लगा दिया, तो आप बोलोगे सर ये ऑक्टल नहीं है, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। बिल्कुल नहीं ऑक्टल, यहाँ पे सोचना ही नहीं आपको ऑक्टल के बारे में। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एग्जांपल हो, 2 8 5 3, कोई भी एग्जांपल हो, अगर बेस में 8 लगा हुआ, सबसे पहले आपको बेस चेक करना है। अगर बेस सही होता है तो आगे जाना है, 2 लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, 8 यार यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्टल नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन सा नंबर ऑक्टल होगा या कौन सा नंबर बाइनरी होगा, कौन सा बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्टल की डेफिनेशन क्या हुई, क्लियर है। बाइनरी की डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना, आप इसको ले सकते हैं यहाँ पे ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, डेसिमल क्या होता है। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप तुरंत इसमें क्या करें, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट हो पूछिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बात यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम। सेम डेफिनेशन तो मैं उसी तरह से क्या कर ले रहा हूँ, आपको लिखा दे रहा हूं यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे कितने होंगे, टोटल ये रियल लाइफ का नंबर है, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं ना, जो रियल लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 0 से 9 वाला कॉन्सेप्ट। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप लिखते हो रियल लाइफ में नंबर के बारे में, उसी को यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे नया कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो टोटल यहाँ पे क्या होंगे, 10 सिंबल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। टोटल 10 सिंबल्स आर यूज्ड। ठीक है, और वो सिंबल्स हैं, दोज सिंबल्स आर, इसको तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। दोज सिंबल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 2 बढ़ जाते हैं, ऑक्टल से 2 ज्यादा हो जाते हैं तो डेसिमल बन जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता चली गया होगा कि बेस क्या होगा, इसका 10 होगा। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 है। क्योंकि 10 सिंबल यूज हो रहे हैं तो बेस भी क्या होगा आपका 10 होगा। जैसे इंग्लिश मैंने बताया था 26 सिंबल यूज होता है, 26 होगा इंग्लिश का बेस। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये इससे तो आप फैमिलियर हो, यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा। जैसे पहला है मैंने लिया 298 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो कभी जी बिल्कुल डेसिमल है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया 43107, कुछ भी लिख दिया तो आप कहोगे जी बिल्कुल डेसिमल है, क्योंकि बेस 10 है और अंदर गए 2 लाई कर रहा है, यहाँ पे 9 लाई कर रहा है, 8 लाई कर रहा है, सबके सब लाई कर रहे हैं। अगर सबके सब लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है क्या होगा आपका, एक डेसिमल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 43107 सबके सब यहाँ पे लाई कर रहे हैं, बेस भी 10 है तो डेसिमल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आंसर ये हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे कभी कभी, कि मान लेता हूं यार 101 आ गया या ऐसा कुछ आ गया, आपसे बोल दिया बताओ ये डेसिमल होगा कि नहीं होगा, ये डेसिमल होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1010 यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब बेस 10 है जी, बिल्कुल सही। पहले चेक करने का प्रोसेस यही होता है ना आपका, बेस 10 है जी, सही है।
अंदर गया 1 लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 0 लाई कर रहा है, तो क्या होगा आपको खुद ही बताओ, डेसिमल होगा। तो इस तरीके से ये भी एक वैलिड डेसिमल है, ये बाकी तो है ही यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जैसे चौथा कोई क्वेश्चन आ गया यार 2CD4, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 2CD4, अब सभी को पता CD तो हमने नंबर में पढ़ा ही नहीं है, और डेसिमल नंबर में यहाँ पे CD कोई सिंबल होता ही नहीं है, लाई नहीं करता, तो 2 तो लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, CD लाई नहीं कर रहा है। जब CD नहीं लाई कर रहा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक, तो ये डेसिमल तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पहचानना हो कौन सा वैलिड डेसिमल है और कौन सा इनवैलिड डेसिमल है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट में आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो सबसे लास्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये सब चीजें पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इतने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, मतलब इतने टाइप से, जैसे नंबर सिस्टम मतलब ये होगा जितने टाइप के आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे उतने टाइप से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो कंप्यूटर में। जैसे अभी बताओ मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल एक कहानी है, मेरे पास एक कोई कहानी है, डेटा है माइंड में, अब मुझे उसे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे कोई सिस्टम चाहिए ना, या लैंग्वेज चाहिए। मुझे हिंदी पता होगा मैं हिंदी में लिखूंगा, मुझे तमिल पता होगा मैं तमिल में लिखूंगा, मुझे इंग्लिश पता होगी मैं इंग्लिश में लिखूंगा। वही चीज सेम यहाँ पे है। तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देना चाहते हो तो वो रहेगा किसमें, ये बाइनरी के फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, ऑक्टल के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जब आप इनको जानते रहोगे, समझते रहोगे, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि आप तो जानते हो रियल लाइफ इंग्लिश हिंदी ये सब जानते हो, और ऑक्टल वगैरह तो जानते नहीं हो, इसलिए हमें वहां पढ़ना पड़ रहा है कि हाँ ऑक्टल क्या, जिससे कि ऑक्टल में कोई चीज लिखी गई हो तो हम समझ सकें। जैसे होता है कि अगर हमें उर्दू नहीं आती, अगर उर्दू में कोई चीज लिखी हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो प्रोसेस क्या कर पाएंगे उस पर। लेकिन अगर ऑक्टल में लिखा गया तो ऑक्टल में हम समझ नहीं पाएंगे, तो प्रोसेस क्या पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें उर्दू या ऑक्टल को समझना है तो हमें पहले उर्दू या ऑक्टल को पढ़ना पड़ेगा। हमने ऑक्टल यहाँ पे देख लिया, ठीक है, और डेसिमल भी देख लिया, बाइनरी भी देख लिया। अब हमें समझना क्या होगा, आसान होगा आगे चल के, कन्वर्ट करने के बाद आसान होगा। अभी कन्वर्जन हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ऑक्टल वगैरह होते क्या है यहाँ पे। चलिए तो फिर बात यहाँ पे करते हैं, लास्ट आपके पास टाइप है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए यहाँ पे देखिए, हेक्स का मतलब होता है 6 से होता है, और 6 जो होता है, और डेसिमल 10 मतलब 16 सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं, 16 सिंबल यहाँ पे क्या होते हैं, यूज होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पे 16 सिंबल क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब वही चलिए 16 सिंबल यूज होते हैं, बेस भी 16 होगा। सिंबल कौन कौन से हैं, 0 से 9 तो रिजर्व है, 0 से 9, और उसके बाद ABCDEF हो जाता है, क्या हो जाता है, ABCDE और F हो जाता है, उसके अलावा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, in this system total 16 symbols are used, 16 symbols are used। ठीक है, those symbols are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एंड इसके अलावा आपके पास आता है ABCDE और F। इनको आप पहचान लो, इनको आप जान लो, डेफिनेशन है कि इतने सिंबल यूज होते हैं हेक्साडेसिमल में, इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं होता है। जहां पे इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, ये प्रीडिफाइंड वैल्यू है, A की वैल्यू 10 है यहाँ पे, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है, C की वैल्यू 12 है, और D की वैल्यू 13 है, E की वैल्यू 14 है, और F की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, ये ऑलरेडी है, फिक्स नहीं, कभी चेंज नहीं होंगी। वैसे ध्यान से देखा जाए, अगर आप लोग देखा होगा कि अगर बेस 10 होता है तो 0 से 9, अगर बेस 8 होता है 0 से 7, ऐसे ही बेस अगर 16 हो गया तो 0 से 15 क्या हो गया, 0 से, देखो 0 से 9 यहाँ है, 10 से 15 यहाँ, तो 0 से 15 तो हो गया। लेकिन जैसे ही 10 आया उसको हमने ए लिख दिया, उस चीज को यहाँ पे बताया गया कि आप ए लिखो, 10 मत लिखो। 10 क्यों नहीं लिखा जाता अभी मैं आगे बता रहा हूँ उस चीज को, फिलहाल अभी के लिए जहां समझ लो यहाँ पे 0 से 9 और ए से एफ यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, 13, 14 और 15 है, लेकिन लिखते क्यों नहीं है वो भी आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 16 सिंबल कौन कौन से हैं, 10 यहाँ पे हो गए और 6 नीचे हो गए, दैट इज 16 सिंबल्स हो गए। तो बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे देख लीजिए, तो द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है इज 16, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि एग्जांपल क्या हो, कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल ठीक। अब यहां आने के बाद मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको, जैसे पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, तीसरा है, चौथा है, एक दो और लेते हैं। ठीक है, पांचवा। आइए हमने लिख दिया, जैसे पिछली बार लिखा था 2CD4, अब यहां मैं इसे 2-3 लिख दे रहा हूं, 2F3, ठीक है, 4, 5, 9, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, ये 16 है ना, 4, 5, 9, 2 कुछ भी लिख दिया, 16, 1, 0, 1, 16 और 2H5 16। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज यहाँ पे हो जाती है, ध्यान देना कि अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ कि कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, बेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, बेस चेक करते हैं। बेस 16 है, अगर बेस 16 है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 लाई कर रहा है, 2 देखो लाई कर रहा है, C भी लाई कर रहा है, D भी लाई कर रहा है, 4 भी लाई कर रहा है, मतलब ये वैलिड है। क्या है, वैलिड है। इसकी बात करते हैं, 2 लाई कर रहा है, F लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, सबके सब लाई कर रहे हो, F यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब ये भी वैलिड है। अब बेस 16 है, 4, 5, 9, 2, 4, 5, 9, 2, तो 4 भी लाई कर रहा है, 5 भी लाई कर रहा है, 9 भी लाई कर रहा है, 2 भी लाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, वैलिड है। 1, 0, 1 बेस 16 है, बेस क्या है, 16 है यहाँ पे, तो अगर बेस 16 है तो आप 1 लाई कर रहा है, 0 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, तीनों लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, वैलिड होगा। H लाई नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। H यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, H लाई नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप पहचान सकते हो कौन सा वैलिड हेक्साडेसिमल है और कौन सा इनवैलिड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई, मतलब अब आप लोग समझ चुके हैं हर एक नंबर सिस्टम के बारे में। अब आई होप कि अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है तो आप बता रहे जाएंगे। अब मेन टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है, कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे। अब उससे पहले हमने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया था कि यार यहाँ पे 10, 11, 12 क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों ABC लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका सॉल्व कर देते हैं, क्यों सिंबल की हमें जरूरत पड़ गई यहाँ पे ना। आइए, तो जैसे मैंने आपसे ये बताया यार कि सबसे पहली चीज तो आप ये मुझे बताओ, जैसे ये 10 लिखा हुआ है और बेच यहाँ पे क्या है, 16 है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले ये बताओ, ये वैलिड हेक्साडेसिमल है, ये वैलिड हेक्साडेसिमल है कि नहीं है ना, हेक्साडेसिमल है कि नहीं है। तो पहले आप चेक करोगे यार बेस क्या है, 16 है जी। आगे बढ़ते हैं, 1 तो लाई कर ही रहा है, 0 भी लाई कर रहा है, मतलब एक वैलिड हेक्साडेसिमल है, ये बात तो कंफर्म हो गई, ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 1, 0 लिखा गया कि 10 लिखा गया, क्योंकि 1, 0 मिला के भी बन सकता है कोई नंबर, 10 अकेले बन सकता है, 10 अकेले एक सिंबल में लेके चलूंगा तो 10 अकेले ही बन सकता है। तो ये 1, 0 है कि 10 है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे चलो 2 नंबर लिखने थे, मैं कह रहा हूं यार ये मैं क्या लिखा हूं, 1, 0 लिखा हूं, ये मैं क्या लिखा हूं आपका 1, 0 लिखा हुआ हूं। ठीक है, ये 1, 0 लिखा हूं, मैं खुद आपसे बोल रहा हूं, ये मैं 1, 0 लिखा हूं, ये मैं 10 लिखा हूं, ये मैं क्या लिखा हूं, 10 लिखा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कौन सा 1, 0 है कौन सा 10 है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। अभी मैं बोल रहा हूं ये 1, 0 है ये 10 है, तो आप बता दोगे, लेकिन मैं ऐसे लिख के आपको दे दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 1, 0 है कि 10 है, कंफ्यूज हो गया। तो अगर कंफ्यूज आप हो रहे हो तो कंप्यूटर भी कंफ्यूज होगा, तो प्रोसेस किस पे करे, 1, 0 पे करे कि 10 पे करे। इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर ये 10 नहीं है, अगर 10 होगा तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, ए। अगर जैसे ए मिलता है तो आप समझ जाना वहां पे 10 लिखा हुआ है, अंदर से 10 ही है बट दिख रहा है क्या सामने से, ए।
तो अब अगर कहीं भी ऐसा लिखा होता है तो आप कहेंगे 10 लिखा है, 10 नहीं लिखा है, क्योंकि 10 लिखा होता, 10 होता तो वहां पे ए लिखा होता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो बताओ ये क्या है, 13 है कि 13 है? तो आपको सर 13 है, 100% क्या है, 13 है, क्योंकि अगर 13 की बात होगी तो वहां पे डी लिखा होता। आप अंदर से समझोगे 13, लेकिन लिखा क्या होता आपको, डी, समझाने के लिए। ये 13 है और ये 13 है। ठीक है, अब आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। तो 0 से 9 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, अगर ये सब आता तो हमें प्रॉब्लम होती है यार, 14 है कि 14 है, तो बोल दिया गया कि यार इसको आप ABCD मान लो। क्या मान लो, ABCD, E और F मान लो, जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर अगर हमें 15 को दिखाना हो तो हम F को दिखाएंगे, लेकिन अंदर अंदर जो वैल्यू पुट होगी वो क्या पुट होगी, रियल वैल्यू 15 ही पुट होगी। वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे ना कैसे क्या पुट होगी। ये चीज तो क्लियर होगी आपको, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए एक चीज यहाँ पे है, बेस लगाना क्यों जरूरी होता है, बेस लगाना क्यों जरूरी है। जैसे मैंने आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, क्या पूछता हूँ मैं आपसे, आप ये बताओ, ये जो लिखा गया है ये किस टाइप का नंबर है, बाइनरी है कि ऑक्टल है कि हेक्सा है? तो आप बोलेंगे, अगर अब आपने अब पढ़ लिया कंप्यूटर साइंस, अगर आपने पढ़ लिया कंप्यूटर को, तो आप कहेंगे सर जब तक बेस आप नहीं लगाओगे आप कंफर्म ही नहीं होगा किस टाइप का नंबर है। जब तक बेस आप नहीं लगाओगे कंफर्म नहीं होगा किस टाइप का नंबर है। तो अभी तो कंफर्म नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है नंबर को लिखने का कंप्यूटर में। अब आपने 2 लगा दिया तो ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। यार इसी सेम नंबर में अगर आपने 8 लगा दिया तो ये ऑक्टल हो गया। तो आप ये सोचो कि बेस अगर अलग अलग है तो नंबर बदल जाते हैं। बाइनरी से क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। इनकी अब वैल्यू कुछ दूसरी होगी और इसकी मीनिंग वैल्यू कुछ दूसरी होगी। अब दोनों सेम नहीं रहे, यहाँ पे दिख भले सेम रहे लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर 10 लगा के 16 लगा दिया तो अब मीनिंग अलग हो गई इसकी। इसका मतलब अब आगे समझेंगे मीनिंग क्या क्या होती है, कैसे होती है, आगे समझेंगे कन्वर्जन वगैरह में। लेकिन बेस लगाना बहुत यहाँ पे जरूरी होता है। बेस अगर लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो कंफर्म ही नहीं होगा कौन सा नंबर है, किस टाइप का नंबर है। चलिए आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी जो भी है। उसके बाद भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट से क्या करिए, पूछिए। और चलिए फिर आज की क्लास में यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।